guys, welcome back to another video and I really wanted to show you how my days look like when I am on a calorie deficit. तो सबसे पहले तो आई स्टार्ट माई डे बाय वेइंग माई सेल्फ. इससे ना मुझे बेसिकली समझ आता है, पता लगता है कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट एंड इफ़ देर आर एनी चेंजेस दैट आई नीड टू मेक इन माई डाइट. और ये ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पता लगता है, एकदम से तो नहीं होगा कि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वर्क्स फॉर योर बॉडी एंड व्हाट नॉट. सो या जस्ट स्टे एट इट, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट द डे एंड लेट्स मेक कॉफ़ी. एंड अभी थोड़ी देर में जीरो कार्ब डे के बारे में बात कर रही थी एंड आई फॉरगॉट कि टुडे इज सपोज टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द जीरो कार्ब डे, क्योंकि या देर इज़ नो रनिंग टुडे, देर इज़ ओनली 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो. बट हाँ, इसके बाद मैं जाऊँगी जिम, बट फर्स्ट लेट्स हैव कॉफ़ी. तो अब बात करते हैं जीरो कार्ब डेज के बारे में. इफ़ यू आर समवन हु वांट टू लूज वेट, हु जस्ट वांट टू गेट इन शेप, these days are not necessary at all. In fact, I wouldn't recommend them personally to someone who's just trying to get fit. Basically, zero carb days means not zero carb at all, not like no carbs at all, but I would keep my carb intake under 20 grams. This is under 20 grams is the upper limit. बल्कि मतलब मैं कोशिश करूंगी 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स ना खाऊं. बिल्कुल जहाँ नेसेसरी है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम मेकिंग एग्स एंड उसके ऊपर मुझे कोई सीजनिंग डालनी है तो उसमें थोड़ा हो गया, थोड़ा सा मिल्क में हो गया, थोड़ा 2-3 ग्राम कार्ब्स वे प्रोटीन के स्कूप में भी होता है तो वो हो गया, वो सब चलता है. बट नॉट, आई वुड नॉट बी लाइक consuming carbs in a meal. So that is like my point. It's not zero carbs, it is minimal carbs, like under 10-20 grams. तो बस यार, ब्रेकफास्ट में तो आई ओनली हैड कॉफ़ी एंड आई हैड अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क अहेड, इसलिए आई वांटेड टू गेट माई वर्कआउट डन एज सून एज पॉसिबल. If you drink coffee on an empty stomach and ऐसे 6-7 घंटे से अगर यूजुअली ज़्यादा हो गया हो तो the moment you have caffeine or consume caffeine, the moment you take the first sip of your coffee, you almost feel the caffeine hitting your bloodstream, and that is sure good, but I also think that's not a good place to be in, because अगर वो चीज़ आपको फील हो रही है ना, that definitely means you are addicted to coffee. तो हाँ, I mean I do speak for myself, मुझे तो काफ़ी बार फील होता है ये. The moment I take sip of my coffee, especially on an empty stomach, I feel the caffeine hitting my bloodstream. उसके बाद मैं रूम में आई और कुछ वर्क, ईमेल और मैसेजेस के रिप्लाई करे, और उसके बाद थोड़ी मीटिंग्स भी थी, वो भी निपटाई यार. एंड देन आई फाइनली टुक अ शावर आफ्टर दैट एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर द जिम. जिम से पहले कुछ ऐसा खाया नहीं हुआ था. इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होंगे, बट थैंकफुली एंड टच वुड आई वॉज फीलिंग स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट. तो सोल्यूशन दे दिया, मेरे को नहीं चाहिए कोई सोल्यूशन. थकी भी आई हूँ स्कूल से, सोल्यूशन दे रही हूँ मैं. तू नहीं बोला था ना. मैं समटाइम्स आपको सुनना होता है, सोल्यूशन नहीं मांग रही होती मैं, यू जस्ट हैव टू लिसन. ऑलराइट गाइस, मेरा आज था मैथ्स का लास्ट एवर यूटी पेपर, जो कि अच्छा गया. अब चेंज करूँगी और अब मैं सो जाऊँगी, बिकॉज कल रात में मैं बिल्कुल नहीं सोई थी. आज स्कूल में मम फोड़ दिया किसी ने वॉशरूम में. फिर बहुत तेज़ आवाज़ आई ब्रेक हुए. उसके बाद पीटी सर ने 2-3 बच्चे पकड़ के लाए. फिर उन्होंने 11th-12th, और पता है हमें एक शक है कि वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि सीसीटीवी चल नहीं रहा था वॉशरूम के बाहर वाला. हाउएवर उन्होंने बच्चे नैरो डाउन कर लिए, क्योंकि मैं वही कह के उसने तुम्हारा नाम दिया, इसने नाम दिया है. इफ वाली थ्योरी होती है जो प्रिजनर्स डिलेमा. हाँ, वो सोचते ना मैं अपने ऊपर ले लूँ ब्लेम. ले बॉयज वॉशरूम में था वो, सब कह रहे कनिष्का ने करा है. मैंने कहा हाँ मैंने करा है. I am training back and biceps today, and this is the gym fit I am pulling off today. Let me show you. This is the fit, very basic. एंड जब भी ऐसा होता है ना, मैं कोई नई आउटफिट, टी शर्ट, योगा पैंट्स वगैरह पहन रही होती हूँ जिम में, आई गेट सो एक्साइटेड एंड दैट इज़ लिटरली माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन. बट एनीवेज, बैक और बाइसेप सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था. इफ़ यू वांट टू सी दैट, आई विल पुट इट अप समवेयर इन द आई. और मेरे ना दोपहर में जाने से एक अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि भीड़ कम होती है, सो आई कैन रिकॉर्ड माई वर्कआउट सेशंस. I am back from the gym. अभी मेरी एक मीटिंग है in 5 minutes. फटाफट से I'll have 2 scoops of protein and then I'll quickly go to my room, finish that meeting. So this was the second meal actually, और इन 2 scoops of protein के साथ मैंने कुछ वेजीज खाई थी and I took my multivitamins. Especially on days like these, you should really care about your micronutrients as well. तो फिलहाल I have wrapped up all my work and I have changed into fresh clothes, क्योंकि फिलहाल अभी प्लान बन रहा है दशहरा मेले में जाने का. I don't know, बहुत ही रैंडम प्लान है ये, but let's go, we'll see how it is. कर लिया तेरे नाम का टैटू.
निकलने से पहले आई हैड अ प्रोटीन बटर मिल्क एंड देन वी वेंट टू दिस मेला. दिस इज़ सो स्वीट यार. दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ ऑल द फेस्टिव वाइब्स अराउंड दिस सीजन. और मैं, मम्मी और कनिष्का ना कोशिश करते हैं कि हम हर साल ही जाएं इस मेले में बिकॉज दिस इज़ सो गुड. सब स्टेट्स के यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं एंड इट्स रियली इंजॉयबल. भाई हमें ना दीदी के कमरे के लिए मैट चाहिए. वहाँ पे मम्मी लड़ रही है उससे कि हमें इतने का दे दो, इतने का दे दो. और ये कह रही है यार मम्मी ऐसे क्यों कर रही है, मेरे को चाहिए. और भाई क्या कह रही हो, जाके खुद बोल लो भाई. अरे फिर अगर मैंने देख प्राइस बोला और वो मान गए तो फिर मम्मी कुछ बोल नहीं पाएंगी ना अगर मैंने गलत बोल दिया तो. मैंने एक कारपेट लिया था अपनी रूम के लिए बट कनिष्का मैडम को फुल कुर्ती शॉपिंग करनी थी तो वो करने लग गई. मैंने 4 शॉर्ट कुर्ती दी और 2 लॉन्ग कुर्ती ली. भाई चिकनकारी मेरे को लेना ही नहीं है कुछ, मैं क्यों जाऊँ भाई. अब हेल्प करनी होती है ना. This doesn't concern me. It should. It's concerning if this doesn't concern you. Why? Because you are a grown woman and you are just standing at the corner of a तो मतलब suit ग्रोन shop. वुमन तो सबके उसमें उंगली करूँ मैं. उंगली क्या करूँ, हेल्प करना कहते क्या हैं हेल्प होता है? मिश्रिका पकड़ो. जो मैंने बोला था वो तो लिया नहीं. पकड़ो तुझे ना पकड़ो. अरे यार वो मेरे को ला ना पकड़ो तुझे. मेरे सूट्स ट्राई कर रही हूँ, उसको पकड़ो. मतलब भाई बी ऑफ सम हेल्प. भाई ये क्या होता है, ये हेल्प करनी होती है ना. कौन सी हेल्प हुई है, मेरे सूट पकड़ो, रख दे साइड में, चेंज कर रही है तो. बट एनीवेज यार ये तो ऐसे ही रैंडम बैंटर्स थे. बट यहाँ पे ना फूड स्टॉल भी लगी होती है जहाँ पे सारे स्टेट्स के अलग स्टॉल्स लगे होते हैं और उन रिस्पेक्टिव स्टॉल्स में उन स्टेट से खाना मिलता है. बट कनिष्का को ना लास्ट टाइम जब हम गए थे तो यहाँ के छोले भटूरे काफ़ी पसंद आए थे और आई थिंक अलॉन्ग विद मीठी लस्सी. तो उसको वो ट्राई करना था वापस से. तो हमने ये कूपन लिया जिसको ना ऐसे टॉपअप कराना पड़ता है एंड देन वी वेंट टू आई थिंक यूपी का स्टॉल था जहाँ से कनिष्का ने लिए थे. वो खाया और आई वॉजेंट इन द मूड टू ईट एनीथिंग इन फैक्ट क्योंकि मेरा तो 0 कार्ब डे था एनीवेज. बट कनिष्का ने कहा था कि वो मेरा 0 कार्ब डे बर्बाद कर देगी एंड आई वॉज थिंकिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती है. लिटिल डिड आई नो दैट शी वॉज इन द प्लान ऑफ फोर्स फीडिंग मी. और ये आप देखोगे आगे कि उसने कैसे किया. डोंट थिंक सो वो कोई थाली होगी. गुलाब जामुन दे रहे हो तो आइसक्रीम भी दो ना. नहीं मुझे नहीं खाना. अरे नहीं खाना मान मेरी बात मान. नहीं खाना. दाता का अपमान नहीं करोगे. मम्मी मुझे पनीर वाला दिया है मैंने आपको. अगर यूपी की लस्सी तुमने ट्राई नहीं करी सरस मेले में आके तो आपके मुंह पे डाल दूंगी इसको. वन बाइट. गुड बच्चा. अच्छे. मम्मी क्या हो गया. कर दिया अब तो मैंने. मैं तेरे पे केस कर दूंगी. इस चीज का एक एक्सट्रीमली केयरिंग है लविंग सिस्टर होने का. नहीं यार मत खिला प्लीज. मम्मी समझा. अगर तुमने एक और से नहीं सॉरी. इसके बाद ना मैं कनिष्का से दूरी जाके बैठ गई थी यार. बट एनीवेज इसके बाद हमने टाइम दिया थोड़ा और मेले को एक्सप्लोर करने में. बस आ जा. फिर मम्मी ने करी अपनी थोड़ी साड़ी सूट की शॉपिंग एंड देन वी फाइनली गॉट बैक होम. और जब हम घर पहुंचे ना तो मम्मी ने अपनी क्यूट सी कुर्ती ट्राई करके दिखाई एंड शी वॉज लुकिंग सो अडोरेबल यार. और इस टाइम तक मुझे काफ़ी भूख भी लगाई थी यार. सो आई हैड सम बॉइल्ड एग्स. और द सीक्रेट ऑफ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ क्रेविंग्स इज डिटैचिंग इमोशंस फ्रॉम फूड. और जब आप ऐसा करोगे ना यू विल स्टार्ट सीइंग फूड एज फ्यूल एंड नथिंग एल्स एंड दिस विल रियली हेल्प. एंड देन दिस वॉज द सेकेंड डे. और इस दिन ना मम्मी का अहोई अष्टमी का फास्ट था एंड शी वॉज ऑल रेडी एंड ग्लैम्ड अप एंड शी वॉज लुकिंग टू क्यूट. फिर थोड़ी पूजा करके आई वेंट ऑन टू हैविंग ब्रेकफास्ट. यार आई एम सिवियरली एलर्जिक टू डस्ट. तो कल हम जो वहाँ पे गए थे ना मेले में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट था और उससे ना अब मैं आज सुबह उठी ना तो मेरे गले में काफ़ी दर्द हो रहा है. तो अभी तो मैं ठंडा कुछ नहीं पीऊँगी फॉर अ बिट. ये लो पिट गई. खुश हो गई. बस यही करना आता है. ब्रेकफास्ट में आई हैड सॉटे वेजीज एंड टोस्ट. मीटिंग्स रैप अप कर दी हैं फिलहाल. आई विल गो मेक अनदर कप ऑफ टी फॉर मी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था. आई हैड टी विद दैट एंड माई थ्रोट इज़ अ लॉट बेटर. मैंने गर्म पानी भी पिया काफ़ी सारा. आज मेरी दिन में मीटिंग्स थी सो आई कुडंट हिट द जिम बट आज रात में जाऊँगी.
एंड थोड़ा भीड़ होती है इसलिए ना रात में आई डोंट प्रेफर शूटिंग बिकॉज इट्स ऑल्सो अनकम्फर्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड आई एम ऑल्सो शाई. यार जब भी ऐसा होता है ना कि अगर मेरा गला ख़राब है या फिर मुझे ज़ुकाम है, मेरा पूरा दिन आलस में निकल जाता है एंड आई डोंट फील गुड एट ऑल. बट फाइनली थोड़ा शाम के टाइम में आई got up to make some chai and some food for myself, where I had some rice and a scoop of whey. I will be training legs today and legs because I am pretty well fed. मैंने ठीक से खाना खाया हुआ है. I am not low on carbs. So I think it is a good opportunity to train legs. Also, I think इस हफ्ते मैंने हाँ एक leg session किया है. So this is the second one that I'm gonna do. और this is what I'm wearing. बाकी इसके ऊपर से I will wear a hoodie because like my nose and my throat are not doing very well. जैसी ही सर्दियाँ आती हैं, थोड़ी सी भी जैसी सर्दियाँ आएंगी ना, मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज आई एम वेरी एलर्जिक टू डस्ट और पोल्यूशन लाइक आई सेड. तो मुझे बहुत जब पीक सर्दियाँ होती हैं ना तब तो घर से बाहर निकलते भी सोचना पड़ता है बिकॉज इट्स लाइक टू बैड विद मी. बट हाँ फिलहाल ऑलमोस्ट रेडी हूँ. बस इसके ऊपर से हुडी डालूंगी अंदर एंड हेड ऑफ. हाय टमी, हाय, हेलो करो, हेलो करो. गुड बॉय, गुड बॉय. कुकू आ गया. बस बस बस, चढ़ना नहीं है मेरे ऊपर. और जब मैं जिम से वापस आई ना, मैंने देखा कि घर भी पूरी तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हो चुका है एंड आई गॉट सो हैप्पी ऑन सीइंग इट. गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय. इसको रख लेती हूँ अपने स्कूल बैग में ताकि फिर मैं कल स्कूल में भेजूँगी इसको या फिर मतलब मैं स्कूल से आते हुए घर साथ ही दो होती है मम्मी. आप इसको अपने कमरे में ले जाओ. पागल है. अपने डस्टबिन अरे इसको अच्छे से वो करके फेंक देना इस डस्टबिन में. तो यार मैंने भी बाहर से ही ऑर्डर किया था खाना बिकॉज आई डिडंट वांट टू मेक एट होम. इट वाज ऑलरेडी लेट. आई गॉट अ चिकन सैंडविच एंड एन ऑमलेट फॉर माई सेल्फ. उसके बाद मेरे पास है सैंडविच फॉर मी, नॉट फॉर अस, फॉर मी. नहीं तेरा नहीं है. अच्छा है ना. और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि सैंडविच के 2 पीसेस तो ऐसे ही मैंने किचन में खड़े खड़े खा लिया एंड आई वाज टू टायर्ड टू इवन गेट बैक टू माई रूम, सिट इन पीस एंड देन हैव डिनर. एनीवेज उसके बाद किसी तरीके से आई वेंट बैक टू माई रूम, क्लीन माई रूम एंड देन तो अच्छे से हाथ मुँह धो के गॉट बैक टू डू द हेयर केयर एंड ऑल. नाइट टाइम स्किन केयर के लिए इट्स प्रीटी सिंपल. आपने अगर पहली वीडियोस में देखा हो तो दिस इज द अंडर आई क्रीम दैट आई यूज. दिस इज न्यूट्रोजेना विजिबल रिपेयर अंडर आई विद रेटिनॉल and this is the Laneige sleeping mask that I've been using. This is top tier. पहले मैं थोड़ा सा disappointed थी कि इसमें उन्होंने fragrance डाली हुई है, but I think even then it's pretty solid. एंड एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक ईच वन ऑफ यू जिसने मेरी Q&A वीडियो पे इतना टाइम निकाल के इतना प्यारा फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सब कुछ लिखा. उसका रिजल्ट ना मैं इस वीकेंड पक्का डाल दूंगी एंड आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम. बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट एंड आई विल सी यू सून. बाय.